हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश चौरसिया। सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका मैथ का फर्स्ट चैप्टर आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि है पहला नेचुरल नंबर, ठीक है, और होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब एक एक करके देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और ये कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब जीरो से पूरे नंबर्स आगे तक के, ठीक। अब देखिए, बात करते हैं किसके? इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे बहुत सारे हैं, ओके। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो सारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज। जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज, शुरुआत के 5 पहले होल नंबर का सम क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो अब देखिए, अगर आपको पता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो आप इसमें 0 को भी इंक्लूड करोगे, और अगर आपको ये नहीं मालूम होता कि इसमें 0 भी इंक्लूड करना है तो अगर आप इसे 1 से लिखते हैं, 1 से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका आंसर कुछ और आता। सो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो इसका आंसर आ गया 10, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, है ना। अब हमें यह देखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। अब देखिए, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, किसी और के टेबल में नहीं आते, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर्स तो शुरुआत के पहले 5 प्राइम नंबर तो लेने हैं और सम करना है, लेकिन क्वेश्चन में साथ साथ क्या कह रहा है कि वो प्राइम नंबर ऑड होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्राइम नंबर तो मैंने यहाँ पे पूरे लिख दिए हैं। अगर हम देखें शुरुआत के 5 प्राइम नंबर तो वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑड भी होने चाहिए। 2 ऑड नहीं होता है, 2 इवन होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस पूरे प्राइम नंबर में जो पहला प्राइम नंबर होता है वही बस इवन होता है, बाकी सब क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो देखिए, अब हम 5 यहां से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सबका सम कर दीजिए, 3 + 5 + 7 + 11 + 13, ये टोटल हमारे 5 प्राइम नंबर हो गए, वो भी ऑड। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 3, 1, 4, 7, 11, 5, 16, 3, 19, 1, 9, 2, 3, 39, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो कितना आया?
39। एक बार चेक कर लेते हैं, 24, 31, 36, 39, बिल्कुल सही। ठीक है, अब और भी कुछ चीजें देख लेते हैं जो इन नंबर सिस्टम चैप्टर में है। ओके, हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे आपसे कह दिया गया कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, या फिर कह दिया गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? ये 999। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट से मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट से मतलब ये होता है कि 3 डिजिट का इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही है। अब देखिए हम चेक कैसे करते हैं, अगर हम इसमें एक और जोड़ देते हैं तो 999 के बाद क्या आएगा? सीधे 1000 आ जाएगा, जो कि 4 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? हमेशा 9 का ही 9 को ही लिखते हैं जितनी बार वो बोलता है। ठीक है, अगर 3 डिजिट बोल रहे हैं तो 3 बार आप 9 लिख दीजिए। अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप 9 को लिख दीजिए 7 टाइम्स, है ना, वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? जैसे इसका आंसर लिखता हूं मैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100, 1 2 3। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इसमें हम एक माइनस कर देते हैं, इसको चेक करने के लिए हम +1 करेंगे, इसको चेक करने के लिए -1, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसमें हम -1 कर देते तो 99 हो जाएगा 2 डिजिट का, और 99 के ठीक बाद आता है 100 3 डिजिट का, इसलिए 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100 होता है। ओके, अब मैं आपसे अगर कह दूं कि आप एक काम करिए, 4 डिजिट का बताइए ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो बताइए इन दोनों के आंसर क्या होंगे? बाकी मैं बिठा देता हूं। क्वेश्चन भी बिठा दिया मैंने। फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, आई होप आप सबसे बन गया होगा। देखते हैं 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10, और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा आप 9 को उतनी बार लिख दीजिए जितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करना होगा? जितने डिजिट का पूछे 100 उतने लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, वो नंबर ये है 7396। ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, और क्वेश्चन पूछ लिया फेस वैल्यू ऑफ 3 इज। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लेस वैल्यू होती है हिंदी में स्थानीय वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज पूछ रहा है ना, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, तो आप 3 लिखिए। एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे ये क्या है? 3 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, तो देखिए आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, उतने 0 लगा दीजिए। या फिर आप 3 को काउंट करिए कि वो वंस और टेंस में कहाँ पे आता है। देखिए वंस, टेंस, 100 में आ रहा है ना, डेट मीन्स 300, तो 300 हो जाएगा इसका आंसर। और फेस वैल्यू ऑफ 3 इज, फेस वैल्यू तो ऐसा है कि जो क्वेश्चन होता है वही उसका आंसर होता है। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे कि फेस वैल्यू ऑफ 7 इज, तो 7 ही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि फेस वैल्यू ऑफ 9 इज, तो 9 ही हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन चेंज करके दूसरा देता हूँ।
जैसे क्वेश्चन में मैंने कह दिया ये है नंबर 4 9 8 7 6 4, इतने नंबर। मैंने आपसे पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, ठीक है। तो ये जो फेस वैल्यू का आंसर होगा वो तो वही हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही होगा उसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, तो आपको देखना पड़ेगा 9 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, मतलब 3 0 लगा दीजिए आप। ये हो गया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रेडिसेसर और सक्सेसर कि ये क्या होता है। और सक्सेसर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, हमने ले लिया 96, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 96, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 96। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1 और सक्सेसर का मतलब होता है +1। 96 लिखा है ना, मैंने पूछा इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, तो आप इसमें -1 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 95, ठीक है। अब इसी नंबर का पूछ रहे हैं सक्सेसर क्या होगा, तो +1 कर दीजिए, वो हो जाएगा 97। इसमें हम -1 करते हैं और इसमें हम +1 करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है 932, अब आपसे पूछ रहा है इसका P से प्रेडिसेसर और S से सक्सेसर, तो बताइए क्या होगा। देखिए प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1, इसमें आप -1 करेंगे तो क्या आएगा 931, और सक्सेसर में क्या आएगा 933, ठीक है। इसमें -1 करना होगा तो ये आया, +1 कर दिया तो ये आया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक खास फॉर्मूला पढ़ना है, वो फॉर्मूला ये है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सबसे पहले हम बेसिक्स में जाते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या, ठीक है। जैसे हमने एक बना लिया, सपोज हमने 2 से 9 को डिवाइड किया, ठीक है, 19 को, तो 2 9 जा क्या आया 18 आया, और बचा क्या रिमाइंडर में 1, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि ये सब है क्या, तो मैं बता देता हूं कि ये जो है आपका, ये डिवाइजर कहलाता है, ये आपका डिविडेंड कहलाता है, ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है, और ये जो है आपका ये रिमाइंडर कहलाता है। हमने बचपन में ये भी सीखा है कि सपोज हमने एक डिवाइड सॉल्व किया है, अगर हमें चेक करना है कि वो डिवाइड जो हमने किया है वो सही है या गलत, तो कैसे करते हैं। सपोज हमने डिवाइड कर लिया ना, उसके बाद बचपन में टीचर्स ने पढ़ाया होगा आपको भी, और हमने भी पढ़ा है, हम क्या करते थे, टीचर्स बताते थे हमारे कि इसको और इसको क्या करो, आपस में इंटू करो और जो भी है उसमें रिमाइंडर जोड़ दो। तो अगर आपका ये नंबर आपको मिल जाता है डिविडेंड, तो मतलब आपका डिवाइड क्या है, सही है ना। तो यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला है। इसको निकालने के लिए, ये डिविडेंड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करते हैं और जो भी आता है प्लस रिमाइंडर करते हैं। तो इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से।
अभी हम पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूँ पूरा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ओके। सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये कि डिविजिबिलिटी होती क्या है, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है ना। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में एक नंबर दे दिया गया है ये, ठीक है, 7 3 4 8 5 2। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कि ये बताइए कि ये नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे और 3 से डिवाइड करने बैठ जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कम से कम कितना भी फास्ट आप करोगे 1 या 2 मिनट चला ही जाएगा, ठीक है ना। इसी चीज को शॉर्ट में करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल में हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। जैसे मैंने लिख दिया डिविजिबिलिटी ऑफ 2, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो मैं बताता हूं, देखिए, अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब नंबर के आखिरी डिजिट में अगर कोई इवन नंबर हो, ठीक है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में ये डिजिट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर उसमें 0 आता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में ले लेते हैं। अगर मैं आपको 2-3 नंबर दे दूं, 4 3 8, एक लिख दूं 5 2 9 और एक लिख दूं 7 3 4। तो देखिए यहाँ पे आखिर में क्या आ रहा है, 8, ये इवन नंबर है और इनमें से भी है, ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन देखिए 9 इसमें नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको डिवाइड चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 3 4 है और आखिरी में इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। हम कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, इसका रूल देखेंगे अब, ठीक है। इसका रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स टू मेक a single digit, then it should be divided by 3। देखिए इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स टू मेक ए सिंगल डिजिट नंबर देन इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3। मान लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है इसको देखने में समझने में, लेकिन अगर मैंने एक नंबर लिख दिया है 4 3 4 1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। तो इसका मतलब क्या है कि सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ दो इस तरह, 4 + 3 + 4 + 1, सबको जोड़ दिया, कितना आया देखिए, 4 3 7 4 11 1 12 आया ना। अगर आपको अभी भी ये बड़ा नंबर लगता है तो इसको और आपस में जोड़ दीजिए। जब आप 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसे तब तक जोड़ सकते हो जब तक ये सिंगल डिजिट ना बन जाए, ठीक है। ये इसकी खास बात है, आप इसे एकदम शॉर्ट और इजी कर सकते हो। फिर उसके बाद चेक कर लो
कि क्या ये नंबर 3 की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो हाँ, अब ये तो हम देख के बता ही सकते हैं कि 3 × 3 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करिए। ये बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, 7 4 8 5 3 2 1। आप इसको डायरेक्ट सब ऐड करिए। 7 + 4 + 8 + 5 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए। 7 × 4 11, 11 × 8 19, 19 × 5 24, 24 × 3 27, 27 × 2 29, 29 और 1 30। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 3 की टेबल में 30 आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप चाहो तो इसे और ऐड कर दीजिए। 3 + 0 3 ही आएगा, अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहीं पे चेक कर लीजिए या फिर इसको और छोटा करके चेक करिए, है ना, सही चेक होगा। यहाँ पे करिए चेक, आप चाहे यहाँ पे करिए। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कहती है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। ये भी बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, बस आपको क्या करना है, उसके आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर उस नंबर के आखिरी के 2 अंक, 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए, तो मतलब वो जो पूरा नंबर होगा बड़ा सा, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 2 नंबर नहीं होता है पूरी तरह डिवाइड, तो मतलब वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको लिख दिया 7 3 9 4 8 6 2 1 2, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं जानते तो इसको डिवाइड करने अगर आप बैठते तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाता, लेकिन आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी के 2 डिजिट को चेक करो। अब बताइए, हमें मालूम है कि 4 3 12 होता है, ये डिवाइड हो जाता है 4 से, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ 7 9 6। अब आप ये बताइए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए ये जो 96 लिखा है, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। ये देखिए 4 2 जा 8, 1 बचा, 6 होता है, 4 4 जा 16। मतलब ये जो 2 नंबर है ये डिविजिबल है, मतलब ये नंबर दोनों 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, मतलब उस नंबर के आखिरी में, उस नंबर का जो आखिरी डिजिट है अगर उसमें 0 हो या 5 हो, तो मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये भी बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 7 3 9, लिख दिया 4 3 0, 9 5 2 7 4 5। तो देखिए, और 5 3 8। तो देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 0 5 नहीं है, लेकिन इसमें 0 है ना, होगा। इसमें 5 है ना, होगा, लेकिन इसमें नहीं है ना, तो नहीं होगा। जिसमें ट्रू का साइन लगाया है वो डिविजिबल होगा, और जिसमें रॉन्ग का साइन लगाया है वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6।
देखिए कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो ये जो 6 है ना, ये किससे मिलके बना होता है? 2 इंटू 3, आई मीन 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अगर इसके हम फैक्टर्स निकालें तो 2 और 3 निकलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कोई नया नहीं है, पुराना ही है। आपको इसमें 2 का भी अप्लाई करना है और 3 का भी अप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि मैंने अगर आपको एक नंबर दिया है और कह दूं मैं कि चेक करिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसे 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक से भी डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, ये एक नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बताओ। तो आप क्या करोगे, 2 और 3 दोनों के लिए चेक करोगे। ठीक है ना, अब देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जिस नंबर के आखिरी में 0 2 4 6 8 आए, ये कोई इवन नंबर आए, वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इन सभी को क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए इन सभी को ऐड कर दो। 7 + 1 + 8 + 2, 7 1 8, 8 16 2 18। इसको और जोड़ दिया, 1 + 8 कितना हो गया, 9। 3 की टेबल में 9 आता है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। जब ये दोनों से डिविजिबल हो रहा है ना, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक ये 4 1 4 2। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आखिरी में देखिए क्या है, 2 है, तो देखिए 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 से चेक करना है तो सबको जोड़िए, 4 1 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 या 11 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। दोनों ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या कहता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक नंबर ले लेते हैं हम, वो नंबर क्या है, 1 1 8 2। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि ये नंबर, सॉरी मैं ही तो बताऊंगा। ठीक है, 182 ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए इसमें इसको चेक करने के लिए करते क्या है, ये जो लास्ट का नंबर होता है ना, लास्ट का डिजिट, इसको डबल करना है और ये जो इधर की रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करना होता है। फिर जो आ जाए आप चेक कर लीजिए कि वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। समझ में आई बात? देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे कि एक नंबर है 182, तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट का डिजिट है इसको आप डबल करो और फिर उसके अलावा जो नंबर बचा है उसमें से उतना माइनस करो। फिर जो आता है ना उसे चेक करो वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 14 देखो 7 की टेबल में आता है ना, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके, आप चाहो तो इसके आगे भी जा सकते हो चेक करने। मैंने क्या कहा था कि इसको आप फिर से आप डबल करो और जो बचा है नंबर उसमें से माइनस करो। अब 1 4 का डबल क्या होता है 8, माइनस करो तो क्या आएगा -7। आपको मालूम है ना, अगर हम छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस तो बड़े में से छोटे नंबर को ही करते हैं, लेकिन साइन आ जाता है माइनस का। ठीक है, अब देखो माइनस से मतलब नहीं है, 7 के टेबल में 7 आता है ना, मतलब ये डिविजिबल है। और देता हूं मैं 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 6 5 8। ठीक है, इसको चेक करिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ छोटे ही नंबर्स में नहीं,
ये 5-6 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको हटाओ, एक 4 डिजिट का दे देता हूँ। जैसे लिखा है मैंने 1001, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वही काम करना है जो मैंने बताया, आखिरी के डिजिट को डबल करो और ये जो बाकी के नंबर है उसमें से माइनस करो। कितना आया? 98 आया, ठीक है। आप चाहो तो इसे यहीं पे डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन आगे भी बढ़ सकते हो। 8 का डबल करोगे 16 हो जाएगा, तो 9 में से जब आप 16 माइनस करोगे, देखो एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम घटा देते हैं, तो 16 में से 9 गया 7। साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, माइनस। देखिए -7 आया ना, मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। जरूरी नहीं है कि हर नंबर 7 से डिविजिबल वाले ही आए, ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 9 देखेंगे। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट should be divided by 8। कहने का मतलब ये है, इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर हो कितना भी बड़ा हो, बस उसके आखिरी के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करिए। अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो मतलब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 4 3 9 5 7 8 5 1 2, तो आपको पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 1 2 को डिवाइड कर लीजिए, 5 1 2 को 5 1 2 को चेक करिए, 8 से डिवाइड करिए। देखिए 8 6 48, 3 बचा, 2 उतारे, 8 4 32, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया ना, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स and that result should be divided by 9। अगर मैं आपको कोई नंबर दूं और उसमें ये चेक करना हो कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप सारे डिजिट को आपस में जोड़ लो और फिर 9 से डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसको चेक करके बताइए कि ये डिविजिबल है या 9 से या नहीं है। और ऐसे भी देखिए सॉल्व करते हैं, सबको ऐड करिए। 5 + 9 + 8 + 2 + 8 + 4, देखते हैं क्या आएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। 9 5 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 8 32, 32 4 36, ठीक है। अब आपको इतना मालूम होगा कि 9 के टेबल में 36 आता है, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। ऐसे इन सबको भी ऐड करिए।
2 + 4 + 3 + 9 + 7 + 2। अब देखते क्या है, 2 4 6 3 9 9 18 18 7 25 25 2 27। 9 के टेबल में 27 भी आता है, मतलब ये नंबर भी क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 28 आता तो मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, अब अच्छा अभी और डिविजिबिलिटी कुछ बाकी है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 चेक करना है। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 ये बहुत आसान है। लास्ट डिजिट शुड बी 0। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके आखिरी में 0 है तो मतलब वो नंबर 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 43920 है, और यही अगर मैंने लिख दिया 735 तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की। ओके, कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होता है। देखिए मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 7 3 4 5 8 2 1 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, पहले सारी ऑड प्लेसेस की वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, फिर सारे इवन प्लेसेस की वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, उसके बाद माइनस करिए। ठीक है, उसके बाद माइनस करने में अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखिए ऑड प्लेसेस का मतलब क्या हुआ मेरे, कि एक ये ले लीजिए, देखिए ये आया ऑड प्लेसेस, मतलब ये फर्स्ट प्लेस है, फिर ये थर्ड, फिर ये फिफ्थ, फिर ये सेवंथ, बस। तो इन सबको आप अलग प्लस करिए, तो देखिए क्या जोड़ने में आएगा, 3 + 2 + 5 + 3। ठीक है, उसके बाद इन सबको अलग प्लस करिए, ये और ये 7 + 4 + 8 + 1। ठीक है, जोड़िए इन सबको, 7 4 11 11 12 12 8 20। ठीक है, माइनस 3 2 5 5 10 3 13, कितना आया, 13 आया। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 7। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों का माइनस करने में यहाँ पे 0 आता या फिर कोई ऐसा नंबर आता जो 11 से डिवाइड हो जाता, जैसे कि 11 ही आ जाता, 22 आ जाता, 33, तो तब ये नंबर डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी क्या आया, 7 आया, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, और प्रेडिसेसर, सक्सेसर, डिवाइजर, डिविडेंड वाले फॉर्मूले, और पूरे डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। उसके पहले एक और डिविजिबिलिटी रूल बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी ऑफ 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ओके, लास्ट 2 डिजिट should be divided by 25।
कोई भी नंबर लिखा है, अगर आखिरी के दो डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं मतलब वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर ले लें 2 3 4 6 5, अब देखिए 65 25 से डिविजिबल नहीं होता है, 25 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और एक नंबर और ले लेते हैं 0 50 50, 25 से डिविजिबल है ना, मतलब ये नंबर पूरा 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और हाँ एटलीस्ट आपको कम से कम 20 तक पूरे टेबल याद होने चाहिए, और 25 का टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम जब भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो 25 का टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। मैं नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं NO डॉट, मैंने ऐसे हर जगह लिखा होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। कहने का मतलब है कि डिफरेंस मतलब क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे 5 और 2। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दोगे। 5 में 2 गया 3, तो ये आ गया इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आप बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, जो भी आता है वो होता है आपका डिफरेंस। ठीक है, तो हाँ किसका किसका डिफरेंस निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का और लीस्ट 3 डिजिट नंबर का। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप ये लिखिए कि सबसे पहले क्या है, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, वही स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 100 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा 99। अब आपको करना क्या है, उनका डिफरेंस करना है, मतलब आपको माइनस करना है। तो 100 में जब आप 99 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ये है आपका आंसर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए जब तक हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है या निकालना है, पता करना है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है जो 6 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हमें 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो मालूम है कि क्या होगा 999, लेकिन वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरा पूरा 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना। तो ये 6 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। ओके, क्योंकि हम 6 से जब चेक करते हैं तो क्या करते हैं, हम 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 दोनों से चेक करते हैं। देखिए 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं।
जब भी आपको क्वेश्चन बोले कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, स्मॉल 4 डिजिट, है ना, और बोले कि इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो आप क्या करिए, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है ना, आप इसी को 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, करते हैं डिवाइड। 6 1 जा 6, 3 आया 9, 6 6 जा 36, 3 आया फिर 9 उतारा, 6 6 जा 36। ठीक है, क्या आया, रिमाइंडर 3। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 नहीं आया होता या फिर ये 3 यहाँ पे कम होता, ठीक है, 3 यहाँ पे कम होता, 6 होता, तो ये पूरा डिविजिबल, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाता, पूरा डिविजिबल हो जाता। तो डिवाइड करना है हमें सबसे पहले, फिर उसके बाद इसमें से ये जो रिमाइंडर आया है आपको माइनस कर देना है, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल है। आप क्या करेंगे, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिविजिबल करने को बोलेगा, फिर आप डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा आप डिविडेंड में से, इसे डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है जैसे सेकंड वाला है, आपको करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 14। ठीक है, आपको 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 14 से क्या हो, डिविजिबल। ठीक है, सॉल्व करिए आप। ठीक इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें बस 3 डिजिट था और डिविजिबल बाय 6 था, सेम वैसे ही करना है, एकदम वैसे कॉपी। देखते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 9 9 9 9, ये होता है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद मैंने बताया ना, अब हमें डिविजिबल बाय 14 भी चेक करना है, तो आप इसे 14 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 14 7 जो क्या होता है, 98, कितना आया 1, फिर उतारे क्या हम 9, 14 1 जा 14, कितना आया 5, फिर इसको उतारे, ठीक है, 14 4 जा 56, कितना आया 3, फिर उतारे हम 9, 14 2 जा 28, फिर माइनस करने में कितना आया 1। अब इसमें से 11 को माइनस कर दीजिए, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। इनमें से 11 माइनस करना है, तो क्या आया माइनस करने में 8 8 9 9 9। 5 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 14 से डिविजिबल है। कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Find the greatest and smallest number formed by using digits। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स।
आपको इन चारों डिजिट्स को यूज करके सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, बस। देखिए इसको बनाने का सही तरीका क्या है। जब भी आपसे क्वेश्चन में बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो आप इन डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, है ना। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर की डिजिट क्या है, 6, 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3। ग्रेटेस्ट नंबर में आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दोगे। और स्मॉलेस्ट नंबर में आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे उन डिजिट्स को, 3, 4, 6, 7। तो ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं एकदम सेम। करिए इसको सॉल्व। देखिए ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। ग्रेटेस्ट में मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, बड़े से छोटे की ओर, 4, 3, 2, 0। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट में आपको मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 2, 3, 4। लेकिन ये गलत है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर है। देखिए इसमें क्या है, इन डिजिट्स में 0 नहीं था, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई हो गया। लेकिन जिसमें क्या होगा, 0 भी होगा इंक्लूड, ठीक है ना। तो उस वाले में आपको क्या करना है, उस वाले में आपको 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा नंबर है उसको आप ले लीजिए, क्या है वो, 2। फिर 0 को सेकंड प्लेस में रखिए, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 3 और 4। ऐसा हमने क्यों किया है, अगर हम 0 सबसे पहले रख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता, 0, 2, 3, 4, और ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाता है। क्योंकि जब हम 0 स्टार्टिंग में लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये 3 डिजिट का बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन चारों डिजिट को यूज करना है, ठीक है ना। इसलिए 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे पहले रखेंगे और 0 को सेकंड प्लेस में रखेंगे, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। A number when divided by 6 give 8 as quotient and leaves 2 as remainder। ये as लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, कोई नंबर है जब हम उसे 6 से डिवाइड करते हैं तो जो 8 वो हमारा क्वोशंट आता है और 2 रिमाइंडर आता है।
तो बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया था डिवाइजर डिविडेंड वाला। ठीक है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, इसका मतलब होता है कोई नंबर है जिसे हम 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं, वो नंबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 8 क्या आता है आपका, क्वोशिएंट आता है, और 2 क्या आता है आपका, रिमाइंडर आता है। ठीक है, डेट मीन्स आपको निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, डिविडेंड। इसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है डिविडेंड का, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप क्या करेंगे, देखिए अभी एक बार फिर से लिख देता हूं। ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और ये है रिमाइंडर होता है। ठीक है, डिवाइजर कितना है 6, क्वोशिएंट कितना है 8, और रिमाइंडर है 2। आपको मालूम है कि बॉड मास के रूल से पहले हम इनटू सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद प्लस सॉल्व करते हैं। तो 8 6 48 और प्लस 2 50। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है आपका डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर टोटल कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले से सिर्फ डिविडेंड निकाल सकते हो, 4 में से कोई भी एक चीज मिसिंग कर देगा। ठीक है ना, वही आपको निकालना होगा। हो सकता है कि क्वोशिएंट भी निकालने को बोल दे आपको, डिवाइजर निकालने को बोल दे, हो सकता है रिमाइंडर भी बोल दे। क्वोशिएंट क्वोशिएंट दे दे आपको, डिवाइजर दे दे, डिविडेंड दे दे, रिमाइंडर निकालने को बोल दे। ये सारी चीजें एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।